गरीब, विधवा और प्रेम जाल में फंसी हजारों हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण की जो कहानी बलरामपुर से सामने आई है, वो सिर्फ मजहबी परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रही है, जिसका अहम किरदार है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। शुरुआत में बलरामपुर में अंगूठी और उनके नग बेचने वाला छांगुर कुछ ही सालों में धर्मांतरण की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मास्टरमाइंड बनकर दुनिया के सामने आया। छांगुर ने धर्मांतरण का एक ऐसा जाल बुन रखा था कि आज वो हर किसी की जुबान पर है। लखनऊ में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरुओं की शहादत को याद करते हुए बताया कि पहले भी धर्मांतरण कराने वाले मौजूद थे, लेकिन अब उन्होंने तरीका बदल लिया है। इस मौके पर सीएम योगी ने छांगुर की कारगुजारियों का भी जिक्र किया। देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। छांगुर के निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और गैर मजहब की लड़कियां रहती थीं, जिन्हें उनकी टीम बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए तैयार करती थी। तरीका बेहद आसान था। उनके कारिंदे खुद को हिंदू नाम से पेश करते, सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर उनसे संपर्क करते और ऐसी लड़कियों और महिलाओं को भावनात्मक रूप से पहले प्रेम जाल में फंसाते और फिर निकाह का झांसा देते। निकाह और शादी का वादा करने के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए धर्म बदलने की शर्त बताई जाती। आर्थिक लालच और विदेश भेजने का भी सपना लड़कियों को दिखाया जाता और कुछ युवाओं को नौकरी, स्कॉलरशिप या विदेश जाने का सपना भी दिया जाता था। इन कामों के लिए छांगुर मुस्लिम युवकों को पैसा दिया करता था। कभी छांगुर के पीड़ित रहे नरेंद्र मिश्रा बताते हैं कि हर जाति के लोगों के लिए धर्मांतरण पर अलग अलग राशि तय की गई थी। मधुपुर में कोठी का आधा हिस्सा ध्वस्त करने के बाद बुलडोजर भले शांत हो गए, लेकिन शनिवार को छांगुर, नीतू और नवीन को लेकर एटीएस की टीम कोठी पर पहुंची। एटीएस ने तीनों के साथ 45 मिनट तक कोठी के बंद कमरों की तलाशी ली। इस दौरान कोठी जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ दस्तावेज लेकर टीम रवाना हो गई थी। छांगुर समझता था कि गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर कुछ भी कराया जा सकता है, लिहाजा उसने अपने आसपास ऐसा ऑरा बनाया हुआ था कि अनजान लोग भी उससे मिलने बिना खाली देखकर प्रभावित हो जाते और उसके गुर्गे मुलाकातियों की मुट्ठी में कुछ हरे नोट रख देते। छांगुर का नेटवर्क केवल बलरामपुर तक ही सीमित नहीं था। उसने नेपाल सीमा से सटे जिलों में मजहबी संस्थाओं के जरिए नेटवर्क फैलाया और विदेशी फंडिंग के माध्यम से शिक्षा की आड़ में कई मदरसों को खड़ा किया और मामूली सा नग बेचने वाले ने धीरे धीरे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मदरसे खड़े कर दिए। उसकी रणनीति का हिस्सा था कि मुफ्त या सरकारी जमीन पर धार्मिक संस्थान बनाओ और उसके लिए वो सरकारी अफसरों को भी खुश किए रहता था। लेकिन अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक छांगुर और उसके गुर्गे लोग धर्मांतरण के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को जो ऑडियो क्लिप मिली है, उसमें धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था, मतलब उसे बिल्कुल बदल देना। और जिन लोगों का धर्मांतरण करना होता था, यानी मिट्टी पलटनी होती थी, उन्हें प्रोजेक्ट कहता था।
लोगों को प्रभावित करने के लिए दर्शन होना जरूरी रहता था, जिसका मतलब बाबा से मुलाकात करना होता था और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को काजल किया जाता था, मतलब ब्रेन वॉश किया जाता था। नीतू लड़कियों से संपर्क कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करती तो नीतू का पति नवीन पुरुषों के धर्म परिवर्तन की कोशिश करता। छांगुर की कोठी के पास ही उसी अहाते में चांद बाबा का मजार है, जिसे छांगुर अपना गुरु बताता था। इसी चांद बाबा की मजार पर ही छांगुर धर्म परिवर्तन कराने वालों को लाता था। लोगों के ब्रेन वॉश के लिए छांगुर लोगों को अपनी लिखी एक किताब भी देता था, जो हिंदी और उर्दू दोनों में थी। छांगुर की कोठी में कई बड़े बड़े कमरे थे, जहां कई बड़े बेड पड़े रहते थे। पीड़ित नरेंद्र के मुताबिक कोठी में रात के अंधेरे में महंगी महंगी गाड़ियां आती थी, जिनके रहने खाने का इंतजाम रहा करता था। छांगुर लोगों को नीतू और नवीन का उदाहरण देकर कहता था कि जैसे ये लोग पहले सिंधी थे और इन दोनों की जिंदगी बदली है, तुम्हारी भी बदल सकती है अगर इस्लाम कबूल कर लो तो। छांगुर की कोठी में कलमा पढ़वाने की भी व्यवस्था थी। मधुपुर की ये कोठी आधिकारिक रिकॉर्ड में नीतू के नाम पर दर्ज है। वही नीतू उर्फ नसरीन, जिसके नाम पर छांगुर ने अधिकतर संपत्तियां खरीदी थी। जांच एजेंसियों को शक है कि नीतू और नवीन केवल मोहरे थे, जबकि संचालन पूरी तरह छांगुर करता था। नीतू छांगुर के बेहद करीब थी और उसका भी काफी रसूख था। वो बाबा के बेहद मुरीद थी, लेकिन इन सब के बीच छांगुर पर सिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।